मारिंग करना शुरू कर दिया। वेस्ट इंडीज के इस बॉलर ने ऐसी बॉल फेंक दी जो एक ही बार में इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों हो गई। और लॉर्ड्स टेस्ट में सिराज के साथ आखिर ये क्या बवाल हुआ था, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के ऐसे ही 1 in a billion मोमेंट्स। दोस्तों, आपने क्रिकेट में स्विंग बॉलिंग तो बहुत देखी होगी और जिसने लॉकडाउन के पहले तक क्रिकेट देखा था वो रिवर्स स्विंग के बारे में भी जरूर जानते होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में वेस्ट इंडीज के पेस बॉलर जेडन सील्स ने ऐसी बॉल फेंकी जिसको देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले तो ये बॉल आउट स्विंग होती है, लेकिन जब बैट्समैन इसे लीव कर देता है और ये विकेट कीपर के पास पहुंचने वाली होती है, तब ये अचानक इन स्विंग हो जाती है, जैसे कोई इसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। अब भाई, मैंने तो इस बॉल का नाम स्नेक स्विंग रखा है। आप क्या नाम रखना चाहोगे, कमेंट करके बताओ। There is a little bit of sea movement as expected. वैसे अगर मार्वल की दुनिया में आपने कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन की आइकॉनिक जोड़ी देखी है, तो भारत की टीम में भी एक ऐसी लेजेंडरी जोड़ी है जो मार्वल की ट्रिनिटी को टक्कर देती है। मैं बात कर रहा हूं धोनी, रोहित और कोहली की, जो हमें एक साथ विकेट के पीछे खड़े होकर डिस्कशन करते नजर आ रहे हैं। अब आईपीएल के दौरान हम कितना भी एक दूसरे के फैन बेस से लड़ लें, लेकिन हर सच्चे भारतीय को ये तीनों ही खिलाड़ी फेवरेट थे। अब आप बताइए कमेंट करके आपका कौन सा फेवरेट है इन तीनों में। बाकी फेवरेट तो मेरा ये वाला इनक्रेडिबल मोमेंट भी है, जहां अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट के एक मैच में जेसन होल्डर ने शायन जहांगीर को एक फुल बॉल फेंकी, जिस पर बैट्समैन रिवर्स हिट लगाने की कोशिश करता है, पर वो बॉल को कंप्लीटली मिस कर देता है और बॉल सीधे उसके ऑफ स्टंप से टकराता है, जिससे एक पल के लिए बेल भी हवा में उड़ जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बेल उड़ने के बाद अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सेट हो जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब भाई, इसे कहते हैं असली किस्मत, जहां बॉलर ने सब कुछ सही किया और बैट्समैन ने सब कुछ गलत, लेकिन फिर भी बैट्समैन आउट होने से बच गया। Cross seamers. This is this one where just clip. Watch it clip. Oh, look at the bail go up and just sit back down in the groove. I thought that at the time that the effects to the mic. Thought, hang on, why has the zingers not lit up? अब जब बात हो ही रही है क्रिकेट के हैरान करने वाले मोमेंट्स की, तो एक और सीन याद आता है वाइटलिटी ब्लास्ट T20 टूर्नामेंट का, जहां ऑस्ट्रेलियन बॉलर राइली मेरेडिथ ने ऐसी डिलीवरी डाली जिसने स्टंप के वर्टिकल 2 टुकड़े कर दिए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि तीनों स्टंप्स तो अपनी जगह से हिले भी नहीं थे, बस एक स्टंप पीछे से आधा उखड़ गया था। क्रिकेट का यह मोमेंट इतना यूनिक था कि कमेंटेटर से लेकर बॉलर तक सभी इसे देखकर हैरान रह गए। And the double bluff, thinking it's coming short, and the Yorker does him. Well, what a sight for a fast bowler that is. Get a picture. पर जब विकेट के पीछे MS धोनी होते हैं तो कोई बल्लेबाज नहीं बच पाता। लेकिन ये क्या, यहाँ तो विकेट के पीछे धोनी नहीं कोहली है और धोनी ही बॉलिंग कर रहे हैं। नहीं भाई, आप क्रिकेट के किसी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं आए हो, बल्कि ऐसा 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट मैच में हुआ था, जब कीवी बैट्समैन भारत के बॉलर्स को इतना थका देते हैं कि खुद माही भाई को अपने ग्लव्स उतारकर बॉलिंग करने आना पड़ जाता है और उतने समय के लिए विकेट कीपिंग विराट को दे दी जाती है, जो उस समय टीम के अंदर एक यंगस्टर की पोजीशन में थे। भाई, अगर ऋषभ पंत आसपास हैं तो हर फील्डर के लिए अपनी करंट मेमोरी रिफ्रेश करके रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉल के साथ साथ बैट को भी हवा में उड़ाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इंग्लैंड के खिलाफ रीसेंट टेस्ट में, जहां शोएब बशीर की एक बॉल पर ऋषभ पंत 6 लगाने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बॉल को टाइम नहीं कर पाते और कैच आउट हो जाते हैं। पर इससे भी हैरानी वाली बात तो ये थी कि बॉल भी हवा में, बैट भी हवा में और साथ में विकेट भी हवा में। भाई, ऐसा अनोखा सीन तो सच में पहली बार देखने को मिला। बल्ला फिर से चला गया, गेंद सीधे हवा में मिड ऑफ की ओर चली गई। ऋषभ पंत की एक असाधारण पारी का यह एक असाधारण अंत है। पर भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बॉल अचानक से जंप करने की पोजीशन में कहां से आ गई।
देखो यहाँ बॉल धधकती हुई स्टंप्स की ओर जा रही होती है, लेकिन इसमें इतनी पावर नहीं लग रही थी कि ये बेल्स को डिसलॉज कर पाती। पर लॉर्ड्स में उस आइकॉनिक टेस्ट मैच में सिराज की किस्मत सच में बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि बॉल न सिर्फ उनके डिफेंस से स्पिन होकर पीछे गई, बल्कि पीछे जाते हुए अचानक से बॉल ने जंप किया और स्टंप्स डिसलॉज हो गए, जिसके बाद जो हुआ वो हर इंडियन फैन को लंबे समय तक याद रहने वाला है। अब कमेंट करके बताओ किस किस को उम्मीद थी कि ये मैच हम जीत जाएंगे। पर इस इंसिडेंट में ये बैट्समैन जिस तरह से आउट हुआ, उसके बाद तो इसका रोने को मन कर रहा होगा, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो डेंजर होने से करीब करीब दूर होने के बावजूद पैविलियन लौट जाएगा। यहाँ बॉल स्ट्राइकर्स एंड के बैट्समैन के पैड से टकराकर विकेट कीपर के पास जाती है और वो डायरेक्ट स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप्स को जाकर लगती है, लेकिन इधर तो बैट्समैन पहले ही पहुंच चुका था। हालांकि कहानी तो अभी शुरू हुई है। स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप से टकराकर बॉल डिफ्लेक्ट होती है और सीधे जाकर नॉन स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप से टकरा जाती है, जहां बैट्समैन बेफिक्र होकर क्रीज से बाहर घूम रहा था। अब यार इसी वजह से तो अपने रोहित भाई गार्डन में घूमने से मना करते हैं लेकिन प्लेयर्स मानते कहां हैं। Oh, nicely guided off the patch. Chance of run out, directed and could be trouble. In fact, that throw from the wicket keeper has struck the stumps at both ends. Not something you see often in. Okay, I am ready with my decision for big screen. तो चलो अब इसी बात पर मोहम्मद रिजवान की भी बात कर ही लेते हैं, जिन्होंने इस मौके पर कुछ ज्यादा ही अमेजिंग विकेट कीपिंग करके दिखाया। दरअसल साइम अयूब की बॉल पर डेविड मिलर पीछे की तरफ शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकेट कीपिंग कर रहे मोहम्मद रिजवान इसे पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे, जिसको देखते हुए वो लेग साइड पर ही खड़े रहते हैं। बॉल सीधे उनके पास आती है और जैसे तैसे रिजवान इसे कैच कर ही लेते हैं अब इसे देख